हेलो एवरीवन, यूजे के ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, इससे मैंने एक आपको पहले इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया था। आज हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। इज जीरो इज ए रैशनल नंबर की जो जीरो है वो रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके बाद बोला गया है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मैंने आपको ये बिल्कुल बेसिक से कराया था कि जो आपकी रैशनल नंबर होता है वो आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है इज जीरो इज ए रैशनल नंबर की जो जीरो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। तो ध्यान देना, ये जैसे आपका जीरो है, क्या है, जीरो है। अगर हम जीरो के नीचे वन लगा दे तो ये किस फॉर्म में हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो सकता है, ये रैशनल नंबर हो सकता है। ऐसे ही अगर हम और कोई एग्जांपल ले इसका, जैसे 0/5, तो ये भी रैशनल नंबर हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था इज जीरो इज ए रैशनल नंबर, तो आप लिखेंगे यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। और ऐसे भी ले सकते हैं कि जो आपका है डिनोमिनेटर है उसमें आप माइनस की भी वैल्यू ले सकते हैं, तो तब भी आपका जो है क्या होगा कि जो है जीरो है, क्या है, रैशनल नंबर है। और साथ में बोला गया कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो ये किस फॉर्म में लिख दिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिए। और साथ में क्या बोला गया है कि जो पी और क्यू है वे इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर देखो ये आपके सारे इंटीजर ही तो है, कुछ प्लस के कुछ माइनस के। और साथ में क्या है, क्यू है जो नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो क्यू है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। देखो अगर कोई आप एक वैल्यू अगर ऐसे लिख देते हैं 5/0, तो अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो है तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसे होती, अगर आपका न्यूमरेटर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना, अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो है तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। वो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। क्या आएगी, इन्फिनिटी। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी। और जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट कंसेप्ट जो आपका क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्या बोला गया है कि आपने 6, कोई भी 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, किसके बीच में निकालने हैं, 3 एंड 4 के। बहुत सारे बच्चे इसमें तुक्का लगाते हैं। मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, आप या तो 3 और 4 का रैशनल नंबर निकालना, आपने किसी भी नंबर का रैशनल नंबर निकालना हो तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, एक कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद आप किसी का भी निकाल लेना। देखो आपने 3 और 4 का निकालना, किसका निकालना है, 3 और 4 का। तो यहां पे पहले 3 लिखो, यहां पे 4 लिखो। इन दोनों के बीच में आपने क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना। और रैशनल नंबर क्या होता है, जो आपका किस फॉर्म में हो, ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराए थे, जिसके अंदर आपका ए टू जेड कराया था मैंने आपको, कि आपके नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको एक बार जरूर देख ले, फिर ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और आपका जो भी है ना, मैंने बिल्कुल कंप्लीट कंसेप्ट कराया था सारा का सारा। तो ध्यान देना, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो यहां ध्यान देना, इसके नीचे 1 रख लो। क्या रख लो, 1। यहां भी डिनोमिनेटर के नीचे 1 रख लो। और साथ में आपने अब क्या करना है, एक रूल याद कर लो, 10/10। इसको याद कर लो या माइंड में रख लो या कहीं पे लिख लो, 10/10, ये याद कर लो। देखो अगर हम 10/10 को अगर डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। तो मतलब हम अगर कहीं पे 10/10 का रूल अप्लाई करें तो वहां पे आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपकी वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो ध्यान देना, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर को, अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी करना है। क्या करना है, डिवाइड भी करना है। क्लियर है यहां तक। अगर इसमें ये रूल अप्लाई किया तो इस क्वेश्चन में यहां भी इस पार्ट पे भी आप अप्लाई करो, 10 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अगर आपने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो साथ में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ ये कहता है कि अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं करना है, आप वही चीज कर सकते हो जिससे कि आपकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट न पड़े। तो अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से उसको डिवाइड भी करना है। अब देखो इसका आंसर क्या आया, 3 की अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 30। और नीचे अगर 1 की 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10। क्लियर है यहां तक। अब यहां ध्यान दो, 4 की 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40, और 1 की 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10।
हो गया काम आपका। अब तो आपने कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 30/10 और 40/10, ध्यान देना, ये आपके आंसर आए हैं। आपने कितने रैशनल नंबर निकालने थे इसके बीच में? कितने निकालने थे? 6 निकालने थे। तो देखो 30 और 40 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकल के आ गए आपके? 10 नंबर हो गए आपके। तो आप कोई से भी 6 नंबर लिख लो यहाँ पे। कैसे? 31/10, 10 नीचे जरूर होना चाहिए आपका साथ के साथ, क्योंकि दोनों में क्या आपका 10 है। नेक्स्ट क्या? 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक और लिख लो, 36/10, 37/10 भी लिख सकते हो, 38/10 भी लिख सकते हो, 39/10 भी लिख सकते हो। तो ये कंसेप्ट आपने क्लियर रखना है 10/10 का। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो किसी भी आप जो है रैशनल नंबर के बीच में आप कितने भी वैल्यू निकाल सकते हो मिडल की, ठीक है ना। ये तो आपका क्या था? सिर्फ नंबर था। अगर आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा हो तो उसका भी अब कंसेप्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि उसको कैसे करना। तो सारे के सारे बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए 10/10 का रूल, इसको आप याद कर लो। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों तो क्लियर हो गए होंगे आपके क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है ना। यहां तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कि आपने क्या निकालना है कि रैशनल नंबर निकालने हैं। दो नंबर दिए हुए आपके, जो क्या क्या है, 3/5 और साथ में क्या है 4/5। ये आपको दो नंबर दिए गए हैं और इसके बीच के आपने रैशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आपने एक ही रूल अप्लाई करना 10/10 का। तो आपने यहां पे अप्लाई कर दो 10/10 का, और यहां भी अप्लाई कर दो 10/10 का। सिर्फ आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है। किस से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 30, और नीचे कितना हो गया 50। यहां पे ध्यान देना, क्या होया 40 और यहां पे क्या हुआ 50। आंसर आ गया आपका। अपने 5 निकालने देखो, 30/50 और क्या था 40/50। इसके बीच के 5 रैशनल नंबर बताने हैं। आपके पास तो 10 मिल गए, 30 से 40 के बीच में आपने कोई से भी 5 बता दो। आप कैसे बताएंगे? 31/50, ये नंबर आपने साथ के साथ रखना है। ऐसा ना करना कि 31, 32, 33, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए और वो आपका ऐसे कैसे होना चाहिए। तो साथ में क्या लिखेंगे 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आगे भी लिख सकते हो आप। आपको 5 पूछा तो आप 5 बताने हैं, अगर आपको ज्यादा पूछे तो आप ज्यादा बता सकते हो। इसमें 36/50, 37/50 आप सारे बता सकते हो। ये कंसेप्ट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं अपनी तरफ से आपको इसमें क्वेश्चन करा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर में अगर आपका रैशनल नंबर इसी तरीके से अगर अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो और इसके बीच में पूछ ले कि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसमें कैसे निकाल लेंगे? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 10/10 का रूल अप्लाई नहीं करना है। उससे पहले आपने जो इसके डिनोमिनेटर है वे सेम करने हैं। क्या करने हैं? सेम करने हैं। तो ये कंसेप्ट आपका थोड़ा सा अलग है वही चीज, ये आपको कोई नहीं बताता अलग से। मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ये इस टाइप का और क्वेश्चन है, इसके बाद आपका जो रैशनल नंबर के जो आपने निकालने हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, तो आपका कंसेप्ट क्लियर ही हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और बता देता हूं। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, और डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे आपने पता, छोटी क्लास में आपने सीखा हुआ डिनोमिनेटर सेम करने, कि जो वैल्यू 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू है 4, वो इस नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो अपने आप डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। कैसे? 3/4 है, इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है 5 से, और डिवाइड भी 5 से। और जो ये वैल्यू है 2/5, इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है 4 से, और डिवाइड किससे करना है 4 से। अब इसको सोल्व करो, 15/20 और 8/20। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक ही रूल अप्लाई करना है, कौन सा? 10/10 का। तो यहां भी 10/10
10 का और यहाँ भी 10/10 का, इनकी मल्टीप्लाई करो 150 अपॉन 200 और यहाँ पे ध्यान देना 80 अपॉन 200। तो 150 और 80 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए आपके, देखो कितने आ गए। आपसे 5 पूछा गया है, कोई से भी आप 5 बता सकते हो, वे आपके कोई से भी हो सकते हैं। जैसे आप कोई से ले लो 81 अपॉन 200, 82 अपॉन 200, 100 अपॉन 200, 101 अपॉन, कम से कम आपको इसमें 70 नंबर निकल के आ गए। इसके बीच के कितने नंबर निकल के आ गए, 70। और आपसे कोई 5 पूछा तो आप कोई से 5 बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इसमें अब ऐसे क्वेश्चन में आपको आने वाले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे काम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या बोला गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर आपको क्या बोला गया, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अगर आपको इसमें जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, यहाँ पे इंटीजर है और आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं है तो एक बार जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है उस पर आप एक बार विजिट करें, उस पर देखो एक बार इस वीडियो को, तब आपको ये कंसेप्ट सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहले देखो क्या बोला गया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से थे, नेचुरल नंबर वे होते हैं जो आपके प्लस के नंबर होते हैं, जो आपके +1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और कहां से, प्लस की इन्फिनिटी तक। तो इसके अंदर बोला एवरी नेचुरल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर है वे क्या है, होल नंबर है। तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। और दूसरी बात, अगर यहां से क्लियर नहीं है तो इसको देखो आप एक बारी, इस पे देखेंगे। सबसे जो आपका नैरो कंसेप्ट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद क्या है, होल नंबर है। होल नंबर के अंदर आपके क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। देन आपका क्या है, इंटीजर। इंटीजर के अंदर आपके होल नंबर और नेचुरल दोनों आते हैं। और आपका क्या है, रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है वो आपका क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट है। इसके अंदर आपके सारे नंबर आते हैं, जिसके अंदर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ध्यान देना दोबारा से, क्या बोला गया है, एवरी नेचुरल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर है, ये यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये क्या सारे के सारे होल नंबर है। तो क्या है, ये ट्रू है। यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके यहाँ से यहाँ तक के क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो सारे जितने नेचुरल नंबर वे क्या आपके होल नंबर है। तो आपका फर्स्ट क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड पे ध्यान देना, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका क्या है, इंटीजर है। क्या बोला गया है, एवरी इंटीजर, कि सारे के सारे इंटीजर क्या है, होल नंबर है। तो देखो इंटीजर तो इससे बाहर है होल नंबर से, तो सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर तो इंटीजर हो सकते हैं, पर सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। देखो कैसे, क्योंकि इंटीजर आपके प्लस के भी नंबर है, इंटीजर आपके माइनस के भी नंबर है। तो अगर मैं -2 बोलूं इसमें, तो -2 आपका इंटीजर है, वो होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर तो आपका कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और आपका प्लस के इन्फिनिटी तक रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये आपका क्या है, गलत है। थर्ड पे देखेंगे, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर, देखो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे रैशनल नंबर ले लेता हूं -2/3, तो ये आपका जो रैशनल नंबर, ये होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर तो आपका 0 से स्टार्ट होगा और ये आपका क्या है, माइनस का रैशनल नंबर है। और साथ में आपने क्या करना है, इस पे नंबर लाइन पे देखो या इस पे देखो, आप ये डायग्राम जो है इसको आप नोट डाउन कर लो एक बारी कॉपी में, क्योंकि इससे आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे जो आपका छोटा कंसेप्ट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, जो नंबर लाइन पे सबसे कम नंबर आते हैं। देन आपका होल नंबर, देन आपका इंटीजर और क्या लास्ट में रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर है वो आपका क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 1.1 आपकी कंप्लीट होगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक बार इसको शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो। और एक बार जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा बच्चों का बेनिफिट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो एक बार कमेंट बॉक्स से बताना मेरे को, और साथ में नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।